मित्रों नमस्कार। बात करेंगे एकादशी की। एक ऐसी एकादशी जो 3 वर्षों में एक बार आती है, जिसको बोलते हैं पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी। हिंदू धर्म में मासिक अधिक मास जो है वो पुरुषोत्तम मास आता है, 3 वर्ष में एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पहली वाली जो एकादशी है अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी है। यह व्रत 3 साल में एक बार आता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और विष्णु जी की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ये तो इस व्रत का फल है। अब बात करेंगे ये कब आने वाली है। तो आने वाली 27 मई को एकादशी का व्रत होगा। एकादशी प्रारंभ होगी 26 मई 2026 सुबह 5:10 से 27 मई 2026 को सुबह 6:21 तक, और इसका पारायण होगा 28 मई सुबह 5:17 के बाद। यानी कि एकादशी तिथि 27 तारीख को व्रत वाली रहेगी। तो जिसको व्रत करना है विधि पूर्वक 27 मई को करे और उसका पारायण 28 मई को प्रातः 5:17 के बाद किया जाएगा। अब क्योंकि एकादशी हर महीने में 2 एकादशी आती है, हर एकादशी को एक नाम दिया हुआ है, और ये 3 साल में जो एकादशी आती है इसका भी नाम है पद्मिनी एकादशी। पौराणिक कथा इसकी भी है, इसके कथा सुनने से लाभ भी होता है, ऐसी मान्यता है। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में कार्तवीर्य एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी, उनको संतान प्राप्ति में बड़ी कष्ट हो रहे थे, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने माता सती अनसुईया से प्रार्थना करी और माता सती अनसुईया ने उनको कहा कि इस एकादशी का, पद्मिनी एकादशी का आप विधि पूर्वक कठोर व्रत करें। उसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और निश्चित रूप से आपको वरदान प्राप्त होगा, और उनको वरदान मिला भी। और वरदान के रूप में एक पराक्रमी और अमर पुत्र जिसका वरदान इनको मिला। पूजा की विधि और नियम क्या है? जैसे सामान्य पूजा में सुबह स्नान, ध्यान, संकल्प करते हैं, जल्दी उठकर पवित्रीकरण करेंगे, पूजा स्थल को भी पवित्र करेंगे चीटे लगा के, और पूजा के लिए बैठेंगे। भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, पीले फूल, धूप, दीप, फल और नैवेद्य यानी कि प्रसाद भगवान को लगाएंगे। और एकादशी व्रत की कथा, पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे। इसके अलावा एकादशी पर दान का महत्व है। तो दान सुपात्र को दें उस दिन, जो भी आप देना चाहें, और पूरे दिन सात्विक रहें, मन में भगवान विष्णु के मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। तो इस एकादशी में आपको इसके फल की प्राप्ति होगी। अब पद्मिनी एकादशी क्या है? भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस व्रत की विधि पूर्वक पालन करने से भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं कि वो विष्णु लोक में आकर ही निवास करता है। इस व्रत के पालन से सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों और तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा भी है, आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको सुने और एकादशी के दिन सुनेंगे तो और आपका कल्याण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर थे। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी राजा से संतान को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीनता होने के कारण राजा और उनकी रानियां सभी सुख होने के बावजूद, सुविधा होने के बाद भी दुखी रहते थे, क्योंकि संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब संतान प्राप्ति नहीं होगी तो वंश कौन चलाएगा, वंश कौन चलाएगा तो राजा कौन बनेगा। तो संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने वन में चले गए। बहुत लंबे समय तक तपस्या की, राजा को सिर्फ हड्डियां शेष रह गई। बहुत कड़ी तपस्या के बाद
हजारों वर्ष तक तपस्या करते हुए राजा सिर्फ बैठे रहे। उसके बाद रानी ने तब देवी अनसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें पद्मिनी एकादशी व्रत करने का रास्ता दिखाया। तब उन्होंने एकादशी का व्रत किया। जब अनसुईया ने व्रत विधान पूर्वक किया, तब देवी अनसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूर्ण पारायण किया। समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा। अब रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वर मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से व्रत में प्रार्थना की, हे भगवान मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, सारे उसमें गुण हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और किसी अतिरिक्त से पराजित न हो, केवल आपसे ही पराजित हो। भगवान तथास्तु कह के विदा हो गए। कुछ समय बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया जो कार्तिवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने बाद में रावण को भी बंदी बना लिया था। तो अपन सोच सकते हैं कि कितना शक्तिशाली वो रहा होगा। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजन करें, निर्जल व्रत रखकर पुराण का श्रवण करें, पाठ करें। रात्रि में भी निर्जल व्रत रखें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात्रि में प्रतिपहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग वस्तुएं भेंट करें। प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में नारंगी और अंत में सुपारी निवेदित करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें, मतलब उसके बाद पारायण करें। यह पूर्ण विधि पद्मिनी एकादशी की या कमला एकादशी की है, जो 3 साल में एक बार आती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी करना चाहें तो करें, कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके जाएं। धन्यवाद।